और अब खबरों की तफसील। लखनऊ के शिया आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जव्वाद की क़यादत में कायम राष्ट्रीय शिया सूफी संघ ने लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह की हिमायत का ऐलान किया है। मौलाना कल्बे जव्वाद बीजेपी की हिमायत की पहले ही इशारे दे चुके हैं। आज होटल क्लार्क अवध में शिया सूफी संघ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हिमायत का ऐलान किया। मौलाना आगा रोही और मौलाना हमीदुल हसन जैसे दीगर शिया उलमा भी बीजेपी की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर सीधे तौर पर जुड़ हैं। तारिक, आज सुबह ही हम बात कर रहे थे मजहबी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी था, ये मुलाकात रंग लाई। हाँ देखिए, आगम सुबह भी आपने ये सवाल किया था और एक बार फिर अपने नाज़रीन को मैं बता दूं कि जहां तक मौलाना कल्बे जव्वाद का ताल्लुक है और शिया सूफी संघ जाहिर है कि उनकी क़यादत में काम करता है, इसमें कुछ सूफी लोग भी शामिल हैं। तो देखिए, ये पहले से ही तयशुदा था। हालांकि मुख्तलिफ बातें की जाती हैं इलेक्शन में, जैसे जैसे इलेक्शन आगे सफर करता है तो उलमाए किराम की कभी खामोशी रंग लाती है, कभी उनके बयानबाजी रंग लाती है, लेकिन ये एक तयशुदा बात थी और बहुत लोगों को इस बात का मतलब इम्कान क्या बल्कि यूं कहूं यकीन था कि मौलाना कल्बे जव्वाद गुज़िश्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी बीजेपी में ही जाएंगे। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाला अमल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जहां तक लखनऊ की हद तक तो मैं ये बता सकता हूँ तो लखनऊ में एक बड़ा तबका शिया तबका जो है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उसकी कुछ वजह भी है, जाहिर है, हो सकता है उनको कुछ मफाद नजर आते हों, उनको लगता हो कि बीजेपी उनके मफाद के लिए काम करती है। तो ये उनका अपना जाती मामला है तबके का या कुछ लोगों का या उलमाए किराम का। लेकिन बाकायदा तौर पर आज कल्बे जव्वाद ने राष्ट्रीय सूफी संघ की जानिब से और पूरे उलमा को साथ लेकर, कई शहरों के आलिम यहाँ पर मौजूद थे क्लास में, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया और ये कहा है कि हम चाहते ये हैं कि एक अच्छे इंसान को वोट दें और राजनाथ सिंह एक अच्छे इंसान है। उन्होंने देखिए मिसाल भी पेश की, उन्होंने कहा कि बीजेपी रेगिस्तान है लेकिन राजनाथ की शख्सियत रेगिस्तान में नखलिस्तान है। और उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी में साध्वी जैसी खातून मौजूद है, मेनका जैसी खातून मौजूद है जो हमेशा जहर अफसानी करती रहती हैं, जहर उगलती रहती हैं, वहीं पर राजनाथ जैसे लोग भी मौजूद हैं जो शिया समुदाय के लिए काम करते रहे हैं, जो जिनके लिए हमारे दिलों में हमदर्दी है। तो उन्होंने राजनाथ की शख्सियत से मुतासिर होकर उनकी हिमायत का ऐलान किया है और उनके साथ बिल्कुल। तारिक, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो ऐलान किया गया हिमायत का, ये सिर्फ राजनाथ की सीट के लिए, लखनऊ की सीट के लिए, या इसका इतलाक यूपी की दूसरी सीटों या और सीटों पर होगा? देखिए, जहाँ जहाँ तक इनका कल्बे जव्वाद का असर रहता है मौलाना का, तो जाहिर है कि ये तो नहीं है कि आप लखनऊ में इस कैंडिडेट को दीजिए, बाराबंकी में उस कैंडिडेट को दीजिए। उन्होंने इशारा दे दिया है कि जाहिर है। और देखिए, एक बात ये भी है कि माजी भी हमारे सामने है और हाल भी हमारे सामने, तो माजी में भी ऐसा होता रहा है कि ये बीजेपी के साथ जाते रहे हैं। और इनसे पहले भी देखिए जो बहुत अहम उलमाए किराम है, जैसे मैंने नाम लिया मौलाना आगर हुई हैं, हमीदुल हसन है, तो उन्होंने भी ये इशारा दे दिया है कि हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है। और ये सिर्फ जहाँ लखनऊ तक महदूद इसलिए नहीं है कि ये शिया सूफी संघ में आज सिर्फ लखनऊ के लोग ही मौजूद नहीं थे, बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी थे। तो जाहिर है कि ये सिर्फ लखनऊ की हद तक नहीं है, बल्कि इसको यूपी की हद तक आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट, इन लोगों के मुताबिक अच्छे कैंडिडेट नजर आएंगे, उनका ताउन ये लोग करेंगे। तो मौलाना कल्बे जव्वाद ने मंजरनामे को वाज़ेह कर दिया है। और अभी तक जो एक थोड़ी सी तशवीश थी, एक तजर्जुब था। देखिए, यहाँ पर एक बात और अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूंगा। आजम आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का किरदार ये रहा है, उनका तरीकाकार ये रहा है कि वो शिया उलमा के प्रोग्रामों में हमेशा से शरीक होते रहे हैं, चाहे वो मसालबों की महफिलें हो, मजालिस हो या दूसरी तकरीबात हो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी। जी बिल्कुल, मुलाकात भी की थी उन्होंने कल्बे जव्वाद साहब से। और देखिए, उनका ये तरीकाकार रहा है कि वो इनकी महफिलों में बड़े पैमाने पर शरीक हुए हैं। उन्होंने मदह अली में कलाम पढ़ा है, मदह हुसैन में कलाम पढ़ा है, मजालिस में बड़े अच्छे तरीके पर शिरकत की। तो कम से कम इस अमल से या इस बयान से और इस पेशरफ्त से आचार्य प्रमोद कृष्णन को ये मायूसी तो जरूर होगी कि शायद उनके साथ उलमा कराम ने वो इंसाफ नहीं किया है जिसकी तवक्को आचार्य प्रमोद कृष्णन को थी। बिल्कुल तारिक, एक सवाल और जानना चाहूँ। कल्बे जव्वाद ने हिमायत का तो ऐलान कर दिया, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने कुछ डिमांड रखी है, अपनी कुछ मांगे रखी हैं, कुछ शर्तें रखी हैं, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ, देखिए, उन्होंने पांच मुतालबे पेश किए हैं। खत उन्होंने राजनाथ को लिखा है और उसमें वो मुतालबे जो है वो जाहिर है कि वो आजादारी से मुताल्लिक हैं, दूसरे मसाइल हल करने के लिए हैं, औकात से मुताल्लिक हैं, इसकी तहरीकात भी चलाई जा सकती है। तो मुतालबों के साथ उन्होंने लेटर राजनाथ को रवाना किया है। लेकिन यह है कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है, ये तो इलेक्शन के बाद ही होगा। फिल वक्त यह है कि
ये है कि मंजरनामा जो है वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के फेवर में, वजीर दाखिला के फेवर में है। और ये बड़ी राहत की बात है कि जो तशवीश थी, जो तजर्जुब था, वो अब छटका नजर आ रहा है। और शिया उलमा के बड़ी तादाद बेशतर लोग जो है वो राजनाथ सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारिक कमर।